गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है डे 6 चैलेंज और मैं यहाँ पे अपना एनसीईआरटी वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं मॉर्निंग में आ जाती हूँ थोड़ा सा टहलने के लिए। उसके बाद मैं तैयार होकर निकलने का प्रयास करती हूँ अपना कोचिंग के लिए, जो कि मैं सब कुछ बैग पैक कर रही हूँ। परंतु किसी कारण बस मैं यहाँ पर आज क्लास नहीं जा पाती हूँ और मैं रिकॉर्डेड तौर पे आज यहाँ पर क्लास को कंप्लीट करती हूँ, जो कि सर के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया गया था आज जो। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में अपनी क्लास को कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद बहुत सारे क्लास जो थे उनको, जो यूट्यूब से क्लास चलते करेंट अफेयर के, उन सभी को मैंने आज कंप्लीट किया। तो पहले हम लोगों ने देखा था क्लास में समकालीन सभ्यता। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे सभ्यता का विस्तार, जो कि भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 3 देशों में से प्राप्त होता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो जम्मू कश्मीर से मांडा, रोपड़, पंजाब से हरियाणा राखी गढ़ी, बनवाली, भगवानपुरा, राजस्थान कालीबंगा, उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, हुलास, महाराष्ट्र दैमाबाद और गुजरात लोथल, सुरकोटदा, जो कि क्या है, दोनों बंदरगाह है। धौलावीरा, रंगपुर, रोजदी, देशलपुर और प्रभास पाटन। अब वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पहला है हड़प्पा, पंजाब प्रांत, मांटगोमरी जिला, जो कि रावी नदी के पास है आपका। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत, लरकाना जिला, और नदी कौन सी नदी, सिंधु नदी के पास है। वहीं चनहुद्रो की बात करें तो सिंध प्रांत, लरकाना जिला, नदी सिंधु नदी। कोट दीजिए आमरी, गेंद्रीवाल, ये सभी जो है सिंध प्रांत से हैं। और लास्ट में हमारा बचता है अफ़गानिस्तान, जो कि मुंडीगाक और शोत्रघई है। अब वहीं पे हम आगे बात करेंगे अब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक का हुआ है। तो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक का है। जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र और बलूचिस्तान से लेकर के यूपी तक का। बलूचिस्तान सुरका गेंडोर, जो दास नदी के किनारे है। इस सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर या 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है। इस सभ्यता का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है और नवीनतम खोजा गया स्थल जो है सिनौली यूपी से है। अब है सामाजिक व्यवस्था, जो कि समाज का वर्गीकरण, महिलाओं की स्थिति, मनोरंजन के साधन, अंतिम संस्कार के प्रकार, वस्त्र और लिपि से है, जो कि समाज का वर्गीकरण कर्म पे आधारित था। वहीं पे 6 वर्गों में क्या किया गया था, इसे वर्गीकृत किया गया था, जो कि पहला था पुरोहित वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, कुम्हार वर्ग और श्रमिक वर्ग। जिसमें हम लोगों ने देखा महिलाओं की स्थिति को देखेंगे, जो कि महिलाओं की स्थिति हमें समाज मातृसत्तात्मक बताती है, जो कि महिलाओं की स्थिति उस टाइम में क्या थी, अच्छी थी। वहीं पे मनोरंजन के साधन की बात करेंगे तो मनोरंजन के जो साधन थे वह जुआ खेलना, शतरंज खेलना, नृत्य करना, पशुओं की लड़ाई और शिकार करना। वहीं पे यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो शतरंज था वह भारत में ही आविष्कार हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे लिपि। लिपि जो है वह भाव चित्रात्मक थी, जो कि अभी तक यह पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसमें 2500 से 400 क्या थे, प्रतीक थे, और इसे ओरिजिनल लिपि यानी मौलिक लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला प्रतीक जो था वह कौन सा था, मछली था। और 10 प्रतीकों वाला विलेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से। अब हम आगे बात करेंगे अंतिम संस्कार के प्रकार, जो 3 प्रकार के थे। दाह संस्कार, जो कि शवों को जलाना, समाधिकरण, दफनाना और आंशिक समाधिकरण यहाँ पे। उसके बाद हम लोग वस्त्र को देखेंगे। इस सभ्यता के लोग जो थे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र को धारण करते थे। अब वहीं पे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो लगभग इतिहासकारों का मानना था कि सिंधु सभ्यता में कोई न कोई केंद्रीय सत्ता जरूर थी, और इसका स्वरूप जो था वह, इसे लेकर मतभेद था इतिहासकारों में। तो वह मतभेद क्या था, बीडी कौशाम्बी का था और पिग्गट पुरोहित वर्ग, रामशरण शर्मा व्यापारी वर्ग, मैके प्रतिनिधि शासन और हंटर का जनतंत्रात्मक प्रणाली से था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना था कि इस सभ्यता के जो शासक थे पुरोहित वर्ग थे। लेकिन पिग्गट के अनुसार जो है इस सभ्यता की 2 राजधानियाँ थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो आज हमारा इतना ही नोट्स बनता है, तो धन्यवाद।